नमस्कार। फ्रांस और चाइना दोनों के बीच में शुरू हो गई है एक जंग। जंग मतलब ये नहीं कि हथियारों की जंग, दोनों के बीच में डिप्लोमैटिक जंग, डिप्लोमैटिक वॉर शुरू हुई और इस डिप्लोमैटिक वॉर में फ्रांस ने आरोप लगाया कि चाइना के जो एम्बेसडर्स थे अक्रॉस द वर्ल्ड वो अफवाह फैला रहे थे कि राफेल गिराए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर में। अब तक फ्रांस की गवर्नमेंट ओपनली सामने नहीं आई थी। फ्रांस शायद ये सोच रहा था कि ये एक कंपनी है डैसॉल्ट एविएशन, उसका मामला है, हम क्या बोले। लेकिन अब फ्रांस ओपनली सामने आया और रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है कि कोई गवर्नमेंट ऐसा आरोप लगाए कि एम्बेसडर्स अफवाहें फैला रहे हैं। चाइना के एम्बेसडर्स पे भी ऐसे आरोप रेयरेस्ट ऑफ रेयर लगते हैं। हालांकि एस्पेनाज के यानी कि जासूसी के लगते हैं, गड़बड़ करने के लगते हैं, फेक करेंसी के पाकिस्तान पे लगे हैं और किसी पे नहीं, लेकिन जनरली जासूसी के लगते हैं। लेकिन ये कि झूठी खबर फैला रहे हैं, फर्जी खबरें फैला रहे हैं कि वो कंट्री को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए ये डैसोल्ट एविएशन को बदनाम कर रहे हैं, राफेल को बदनाम कर रहे हैं। ये एक बड़ा कदम है। और इनफैक्ट जो इंडिया ने कभी अब तक इंडिया ने बोला कि हमें थोड़ा नुकसान था, नो डाउट इंडिया ने ये किसी किसी मिसाइल का या किसी एयरक्राफ्ट का नाम नहीं लिया कि जहां नुकसान हुआ, या किसी एयरबेस का नाम आज तक नहीं लिया, क्योंकि ऑपरेशन सिंधु अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो इसलिए लेने का मतलब बनता भी नहीं। लेकिन हाँ, फ्रांस ने एक बड़ा काम किया। फ्रांस ने आकर के ये आरोप लगाया सीधे सीधे। फ्रांस में बैठे हैं बिलाल बलूच साहब से बात करेंगे। बिलाल साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ओरिजिन इनका बलूचिस्तान से। और ये वहां पे जो हुकूमत थी पाकिस्तान की, जैसे अंग्रेजों की इंडिया में होती थी, उसके खिलाफ इन्होंने एक लंबी मुहिम लड़ी और उसके बाद इनको कंट्री छोड़ के भागना पड़ा। अभी फ्रांस में बैठे बिलाल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपको हमारे शो में। पहली चीज ये कि बलूचिस्तान पे जो हो रहा है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये डिप्लोमेटिक रो क्या है? फ्रांस और चाइना हेड ऑन कोलिजन पे हैं एक राफेल के लिए। देखिए रोहित साहब, पहले दिन से जब पाकिस्तान ने ये वावेला शुरू किया था और जिस मैनोपोली करके आपने देखा कि उनके जो शेयर्स थे चाइना के जहाजों के, वो ऊपर गिरना हो गए नीचे, ये जो खेल खेला गया था, हमारे और आप जैसे लोग उस वक्त भी समझ गए थे कि ये एक प्री प्लान एक गेम खेला जा रहा है, क्योंकि उस वक्त कोई कुछ नजर नहीं आ रहा था। मगर अब चूंकि आहिस्ता आहिस्ता बातें खुलती जाती हैं और अब आज ये 2 दिन में बातें खुली हैं कि फ्रांस ने ये बोला है कि, और मैं आपको एक बात बताऊं आपके दर्शकों के लिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे मुल्क के अताशी जासूस होते हैं, मगर ज्यादातर मुल्कों जो कॉन्फ्लिक्ट में जो अताशी होते हैं उनके लिए ये माना जाता है, यार ये तस्वर किया जाता है कि वो जासूस होते हैं। जासूस मतलब वहां के इंटेलिजेंस एजेंसी के वो अंडर कवर के नाम थ्रू आते हैं। उसमें फर्स्ट सेक्रेटरी भी होते हैं, उसमें अताशी भी, ये पता नहीं होता है आम लोगों को। मासवाए उस मुल्क के जिधर वो तैनात होते हैं, वहां के जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है उनके पास ये डाटा होता है कि फला अफसर असल में है क्या और किस अंडर कवर के तहत यहाँ पे हमारे यहाँ आया है। कभी कभी वो नहीं बताते, जैसे कि आपके इंडिया और पाकिस्तान पहले शायद कोई एग्रीमेंट थी, उसके तहत वो एक दूसरे को एक्सचेंज करते थे, आपका मुझे नहीं मालूम। तो कम टू द पॉइंट, फ्रांस ने ये इल्जाम, मैं तो उसको इल्जाम नहीं कहूंगा, मैं तो उसको ऑथेंटिक ही कहूंगा, जो उसके मैं एक चीज जानता हूं, ये जो यूरोप के जो जितने भी कंट्रीज हैं, ये नहीं कि मैं फ्रांस में रहता हूं, मैं फ्रांस का वासी हूं, मगर ये एक हकीकत है। फ्रांस जैसा मुल्क या यूरोप का बहुत बड़ा मुल्क जब भी कोई एक ऐसी बात करता है तो उसका मतलब उसके पास उसके सबूत भी होते हैं, उसके पास उसके इंटेल भी होते हैं। यही वजह है फ्रांस ने कहा है कि इनके जितने भी, चाइना की उसने नाम लिया, चाइना के जितने भी कॉन्सुलेट थे दुनिया भर में, जिसमें अताशी होता है, मिलिट्री अताशी, उन्होंने ये क्या है कि उन्होंने इस चीज को बहुत उजागर किया है, झूठ बोला है, प्रोपेगेंडा किया है। इवन के इंडोनेशिया में जो फ्रांस के साथ राफेल का जो एक मुआहदा उन्होंने वाला था, उसके मतलब भी उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था। ये एक छोटी खबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खबर है रोहित साहब।
हालांकि चाइना ने डिनाई किया, मगर दुनिया जानती है और हम भी जान रहे थे कि ऐसा कोई है। जैसा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को पूछा गया दुनिया के टीवी के सामने, उसने कहा आपके पास सबूत है कि आपने 3-4 राफेल नीचे गिराए हैं? उसने कहा सोशल मीडिया। तो हमने भी हंसा, आपने भी हंसा, और इस तरीके के साथ दुनिया ने इनके साथ हंसा है। कहने का मतलब ये है, अब ये बात वाजा हो चुकी है कि पाकिस्तान के पीछे चाइना था, जैसे आपके मुल्क के फौज ने भी कहा, और वो अपना जो जितना भी उसके पास ये जो चाइनीज जो गुब्बारे हैं, जो चाइनीज पटाखे हैं, जिसको आप चाइनीज खिलौने भी कह सकते हो, उसका उन्होंने इस्तेमाल करके देखा, और बाद में उनको पता चला कुछ भी नहीं चला। और यही वजह थी, पाकिस्तान जैसे एक अनसिविलाइज फौज ने धमकी दी थी एटॉमिक अटैक की, और शायद उसके बाद आपने भी वहां पे कुछ मिसाइल मार के कुछ लीकेज भी की थी कि उस तरह की बात हुई थी। तो उसके बाद इन्होंने हाथ जोड़ बांध के अमेरिका के सामने सर और पांव दोनों पकड़ के इल्तिजा की थी कि इसको सीज फायर करें। वो अब मोदी साहब ने किस हिसाब से उसको वो किया, अब वो अलग बात है, मगर ये जो अल्तजा थी, ये हाथ बांधने का, जो ये गड़गड़ाने का, ये पाकिस्तान का पहला रवाज नहीं, ये पहले भी करते आए थे। जब आपने उनके 93,000 लोगों की पतलूने उतारी थी बांग्लादेश में, उस वक्त भी उन्होंने गड़गड़ा के आपके प्रधानमंत्री को कहा कि उनको छोड़ दें, तो उन्होंने, आप हालांकि वो बेचारे दुबले पतले थे, पाकिस्तानी पंजाबी स्टेब्लिशमेंट के जितने भी फौजी थे दुबले पतले, आपने उनको खिला पिला कर मोटा करके भेज दिया। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मगर कम टू योर पॉइंट, अब ये बात दुनिया को बावर हो चुकी है और दुनिया पहचान गई है कि चाइना इस चीज के पीछे था। चाइना ने पाकिस्तान को एज ए टूल इस्तेमाल किया। जो बदकिस्मती पाकिस्तान की यह है कि पाकिस्तान को हर कोई इस्तेमाल करता आ रहा है। जब से ये बना है, पैदा किया गया है अंग्रेजों की तरफ से, जब इनको पैदा किया गया 1947 में, एक बहुत बड़े सिविलाइज्ड और डिसिप्लिन जो एक कौम होती है हिंदुस्तान के सामने, उस वक्त से कभी ये अमेरिकन बनते हैं, कभी ये रशियन बनते थे, कभी ये अर्तुगुल बनते थे, कभी ये अरब बनते थे, अब ये चाइनीज बने हुए। आप शायद, आप असमें मजाक नहीं कर रहे, आप शायद ट्रम्प भी बनेंगे ये लोग। इनकी हिस्ट्री है, इन बेचारों की हिस्ट्री है, पैसे दो डांस कर देगा ये, नाच मेरे बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, ये इनकी मतलब इनका रवाज ही यही है। कुछ आपने दुनिया में ऐसी कोई फौज देखी है जो स्टेडियम की चौकीदारी करे? आप हंस रहे हैं, वर्ल्ड कप में इन्होंने नहीं किया कतर में। कतर में ये गए हुए थे ना, ये क्या थे, चौकीदारी कर रहे थे ना। सिर्फ पुलिस का काम होता है ना, नॉट आर्मी। नहीं, सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है, पुलिस का काम भी नहीं होता, मतलब सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है, मतलब प्राइवेट सिक्योरिटी है। बस कहने का मतलब है, अब जो कि दुनिया ने इनको, अब फ्रांस तो जाहिर है और भी इन्वेस्टिगेट करेगा, फ्रांस और इन्वेस्टिगेट करेगा, देखिएगा कि इसको किस किस लोगों ने प्रमोट किया, किन किन लोगों ने इसको जो चाला। मगर अब मेरे ख्याल में दुनिया जान चुकी है। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसकी एक वजह यह है कि पानी तो अभी तक भी बंद है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का जो बेशरम जर्नल है, जो आके दुनिया के सामने कुरान की आयतें पढ़ के झूठ बोलता था कि हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक है कि हम सुपरसोनिक मिसाइलों के डायरेक्शन चेंज करते थे, वो अलग बात है। जो शायद लगे तो उस वक्त शायद उनका वो सिस्टम काम नहीं कर रहा था, या शायद लोड शेडिंग थी पाकिस्तान में, ये हो सकता है। मतलब कुछ भी आके तुम दुनिया के सामने झूठ बोल देती हो। और ये पाकिस्तानी वहां पंजाब के बेचारे, इनको मतलब आपको पता है इन बेचारों का क्या हाल है। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह करके उन पर ईमान ले आते हैं इन फौजियों पे। मतलब इस तरह नहीं, ये तौबा नौजुबिल्लाह कोई कुरानी आयत नहीं सुना रहा जिसपे इंशाल्लाह, इनको आप तहकीक तो करें इन पर। ये तो एक बंदा जो बेशर्मी से आके झूठ बोलता है कि हम सिविलियनों को हाथ नहीं लगाते, हम सियासत में ऐसा नहीं देते, दुनिया को पता है पाकिस्तानी फौज क्या करती। तो मैं आई वाज आस्किंग कि ये इतने, आप फ्रांस ने बोला कि भाई ये तुमने तुम्हारे एम्बेसडर चाइना को कि तुम्हारे एम्बेसडर पाकिस्तान एक लंबे अरसे से बोलता आ रहा है ये झूठ। क्या
ये मिस इन्फॉर्मेशन जो चाइना और पाकिस्तान दोनों मिल के दे रहे थे और इंडिया बहुत टाइम से डिनाई कर रहा था, अब फ्रांस इसमें कूदा। फ्रांस ने बोला कहीं आपको दिख रहा है कि फ्रांस और चाइना के रिलेशन स्ट्रेन हो सकते हैं, क्योंकि फ्रांस की पहले भी डिफेंस इंडस्ट्री पे बड़ा इम्पैक्ट हुआ था और राफेल के शेयर्स गिरने की बात हो रही थी, अब जरा थोड़े बेहतर होते दिख रहे हैं। ये आपने अच्छा सवाल पूछा रोहित साहब। देखो, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि चाइना उस स्टेज पे ना पहुंचा है, ना ही पहुंच सकेगा। जो प्रोडक्ट फ्रांस बनाती है, जो प्रोडक्ट अमेरिका बनाता है, इवन कि जो प्रोडक्ट जापान बनाता है, उनकी वैल्यू, उनकी वर्थ, और जो प्रोडक्ट आपका इंडिया बनाता है, वो टोटली डिफरेंस होता है। चाइना, जब भी चाइना का नाम आता है, उनकी हमारे दिल में क्या आता है? सेकेंड हैंड कॉपी। आपको भी पता है इस चीज का या नहीं पता है? सही बात है। तो मैं नहीं बिल्कुल। समझता कि चाइना, वहां चाइना डिनाई करेगा। चाइना इस पोजीशन में नहीं है, ना ही कभी आ सकता है कि फ्रांस से पंगा ले, या अमेरिका से पंगा ले, या किसी दूसरे मुल्क से पंगा ले। हाँ, चाइना गेम खेलता है, कभी पाकिस्तान को आगे करके गेम खेलेगा, कभी ईरान को आगे करके यूरोप और यूएस के खिलाफ गेम खेलेगा, पाकिस्तान। मगर इन दोनों की जो एक सिचुएशन है पाकिस्तान की, पाकिस्तान को या अमेरिका के साथ जाना पड़ेगा या चाइना के साथ जाना पड़ेगा। पाकिस्तान दो कश्तियों में नहीं सवार हो सकता। ईरान को भी पता है कि अब ट्रंप जो कह रहा है ईरान को कि आओ बात करो, हम आपसे बात करने को तैयार हैं। अब ईरान भी ये समझता है कि अगर मैं चाइना के साथ गया, अब फिर तो मैं फुल टाइम मतलब एक वो हो जाऊंगा। तो मैं नहीं समझता कि इस तरीके की जो एक सिचुएशन है, जो चाइना और ईरान की, तो आप कह सकते हो ईरान एक साइड हो भी सकता है, ये नहीं कि नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास कोई बचा ही नहीं है। मगर चाइना के लिए मैं नहीं समझता कि, और पाकिस्तान के लिए मैं नहीं समझता कि वो चाइना के साथ जाएगा, इस तरह करेगा। बाकी चाइना को ये पता है, चाइना कोई भी गेम खेलने के लिए वो नहीं है। मतलब चाइना की जितना भी एक्सपोर्ट होता है यूरोप में होता है, वेस्ट में होता है। अब चाइना क्या एक्सपोर्ट करेगा? क्या आपकी मिडिल ईस्ट टू कंट्रीज, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि आपका इवन कि अफ्रीका में, उसको उतना पैसा नहीं मिलता है। चाइना का जितना भी प्रोडक्ट है और चाइना का जितना भी एक्सपोर्ट की जितनी भी वैल्यू है, वो यूरोप से आता है या आपके वेस्ट से आता है। आप समझ रहे मेरी बात को? पैसा उनको वहीं से आता है, और उनकी बहुत बड़ी वहां पे बिजनेस है, मतलब चाइना का। तो चाइना रिलाय करता ही नहीं वेस्ट पे और यूरोप पे। आप, मैं नहीं समझता कि चाइना फ्रांस से टक्कर लेगा। हाँ, इंटेलिजेंस उनका चलता रहेगा, इंटेलिजेंस के लिए वो यूज करता रहेगा, पाकिस्तान जैसे मुल्कों को, अफ्रीका के जैसे मुल्कों को यूज करता रहेगा। वहां पे वो इन्वेस्ट भी कर रहा है अफ्रीका के मुल्कों में, और हमने हाल ही में कुछ चीजें बदलती हुई भी देखी हैं अफ्रीका के और वेस्ट यूरोप के हवाले से। तो ये चीजें एक बंदा जो जो जियो पॉलिटिक्स पे नजर रखता है, वो देखता रहता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं होने वाला है, क्या हो सकता है। हाँ, अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, शायद आपके दर्शकों को ये बात चौंका दे। चाइना ये सोचेगा कि इंडिया के साथ आके दोबारा वो एक इत्तेहाद कर ले, दोबारा इंडिया के साथ मिल जाए। मगर इंडिया, क्योंकि इंडिया और चाइना की आप ट्रेड कर सकते हैं दोनों, मगर जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया और चाइना का टोटली डिफरेंस है। चाइना एक डिक्टेटरशिप है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इंडिया एक बहुत मतलब इंडिया की बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, एक नाम है, एक मतलब मयार है चीजों का, और उनकी जो मर्यादाएं हैं। बाकी उनके तहत आप देखें, वहां के लोग भी उनसे खुश नहीं है। चाइनीज लोग अपने चाइना की गवर्नमेंट से खुश नहीं है, मगर इसके बरक्स आप हिंदुस्तान के लोगों को देखें, उनके पूरा सपोर्ट है उनके प्रधानमंत्री के साथ। उनका जो गवर्नमेंट जो भी आता है, मैं कोई मोदी सरकार की बात नहीं करता। इंडिया में जब भी कोई सरकार आता है, वो दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जबकि चाइना में ये नहीं है। तो चूंकि यूरोपियन सोसाइटी के जो वैल्यूज हैं या वेस्ट के जो वैल्यूज हैं, वो सूट हिंदुस्तान को करते हैं, इंडिया को करते हैं, वो चाइना को नहीं करते, और ना ही ईरान को करते हैं। आज ईरान में चले, आप डेमोक्रेसी का नाम कह सकते हैं, मगर आपको पता है उसके बिहाइंड द कर्टन शायद जैसे पाकिस्तान में है बदकिस्मती से, और ईरान में है ये ऐसे, और इवन के रशिया में भी यहाँ पे इलेक्शन होते नहीं है, मिक्स होते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? डीप स्टेट का एक इन्फ्लुएंस होता है, डीप स्टेट जिसको चाहता है वो अपोजिशन को बंद करते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं। जबकि ये चीज ना वेस्ट में है
ना यूरोप में ना हिंदुस्तान में है। तो जाहिर है अगर आप सफेद कपड़े पहनते हो तो सफेद कपड़े वाला तो सफेद कपड़े के साथ जाएगा ना, मतलब सही जिसकी बात जो है। सोच होगी, जिसकी जो एक मर्यादाएं होगी उसी हिसाब से जाएगा। जो नहीं डिक्टेटरशिप जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, और आप इसमें थोड़ी बहुत रशिया को भी शामिल कर दें, तो ये इनका अलायंस बन सकता है, इंडिया के साथ इनका अलायंस नहीं बन सकता। और रही बात अपने फ्रांस की और चाइना की बात की, फ्रांस और चाइना का तो चलता आ रहा है, ये दुनिया को पता है एक हिसाब से। उनकी जो एक आप कह सकते हो बहुत सी चीजों पे आपने खुद भी दुनिया में देखा होगा, चाहे वो अमेरिका का चाइना का, वो भी आपने दुनिया में देखा होगा। इवन कि आपके मुल्क हिंदुस्तान का चाइना का दुनिया ने देखा है, इसी तरह जापान का चाइना ने दुनिया ने देखा है। क्योंकि ये जो चाइना जो है ना, चाइना की एक पॉलिसी रही है एक हिसाब से, दुनिया में जाके वो पैसा इन्वेस्ट करता है, फिर उनको कब्जा करता है। यही चीज वो बलूचिस्तान में भी करने जा रहा है। आप क्या समझते हो कि बलोच इसको छोड़ देंगे? मतलब बलोच तो कह चुके हैं कि हमारा आपसे पंगा ही नहीं है, हमारा आपसे ना पंगा पहले था ना अब चूंकि आप मेरे जमीन पे आके मेरे जमीन को ले रहे हो, मैं तो आपको आज भी कह रहा हूँ चले जाओ। पाको तो उन्होंने सबको बोला हुआ है, तो यह चीज भी अच्छा, आपको समझनी पड़ेगी। एक चीज बलूचिस्तान के आपने नाम लिया, मैं भी इस बलूचिस्तान का एक छोटा एक छोटी खबर बड़ी है, नो डाउट हम्म, अबाउट इट, लेकिन हम्म, उसका जिक्र करना चाह रहा था। तुर्बत एक जगह है हम्म, केंच में, डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर कई रिपोर्ट्स, कई अटैक्स किए गए। मोर रिसेंटली कल ही 10, मतलब जैसे बोलते हैं, 4 व्हीकल्स, एक फ्रंटियर कोर का कॉन्वॉय जा रहा था, 4 व्हीकल्स पे अटैक हुआ और कई पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए, कई घायल हुए। ऐसी खबर है, ये बीएलए की तरफ से खबर आ रही है, मैं इसकी इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा, अब ये बोलेंगे कि बीएलए से की तरफ से खबर आ रही है तो इसमें इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन की जरूरत है, होती है। बीएलए जो क्लेम कर रहा है, हम जर्नलिस्ट हैं, मैं और बलूच साहब बिलाल साहब दोनों के दोनों जर्नलिस्ट हैं, हम कोट करेंगे कि उन्होंने बोला है। अगर पाकिस्तान भी बोल देगा तो हम बोलेंगे कंफर्म है। अभी तक पाकिस्तान ने इस पर कुछ नहीं बोला, और पाकिस्तान 99% टाइम बोलता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर सही कैजुअलिटी बता देगा तो अभी तो 2,500 में रिजाइन किया, फिर 2.5 लाख रिजाइन कर देंगे, इसलिए वो करता नहीं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ अभी फील्ड मार्शल हो चुके हैं, वो उन्होंने बोला था 1,500 पीएलए के लोग हैं जिनसे हम डरते नहीं है, लेकिन डरते तो नहीं है, लेकिन 2,500 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक रिजाइन कर चुके हैं उनकी वजह से। मैं अगर अगर ये बीएलए के लोग मेरी दिल्ली पुलिस के होते तो मैं बोलता मुझे इनके ऊपर फख्र है कि तुम्हारे चक्कर में एक आर्मी के 2,500 लोग रिजाइन कर गए। क्या मैं इस पे नहीं जा रहा, मैं बात करूंगा बिलाल साहब से। बिलाल साहब, जिस तरीके के हमले होने दिन में 3-4 लोगों का मास सपोर्ट दिख रहा है बीएलए को, फ्रीडम फाइटर्स अब किस लेवल पे है और पाकिस्तानी आर्मी कितनी कैजुअलिटी झेल रही है? रोहित साहब देखिए, एक चीज क्लियर है, आप फ्रीडम फाइटिंग को एक साइड पर रख दें। जितने भी फ्रीडम फाइटर ग्रुप्स हैं, 82 कह दें, जो जो सारे फ्रीडम ग्रुप्स का एक मजमुआ है, एक ज्वाइंट वेंचर है, एक आपसे जो उनकी यूनिटी है। रोहित साहब, मैं आज आपको एक सीरियस बात बताने जा रहा हूँ। बलूचिस्तान का आप आज भी रेफरेंडम कराए ना, ये जो फील्ड मार्शल बना है बगैर जंग के, एक होता है ना एक एक फील्ड मार्शल बनता है जमीनी जंग करे, जमीनी जंग अभी तक नहीं हुई है। पाकिस्तान का कानून है, पाकिस्तान का आइन जो फील्ड मार्शल का खिताब देता है वो जमीनी जंग पे देता है। जमीनी जंग हुई नहीं है, मगर वो चूंकि पाकिस्तान है, वहां पे कानून नहीं है, आइन नहीं है, आपकी फौज के हाथ में, दुनिया जानती है। मैं इस बगैर दाढ़ी वाले हाफिज को बोलता हूँ, ये मौलवी है वैसे, मैं मजाक नहीं कर रहा, दाढ़ी नहीं है, मौलवी है, कुल्लम कुल्ला मौलवी है, मतलब वो निशान नहीं है इधर, मगर है मौलवी। ये आज भी रेफरेंडम कराया ना बलूचिस्तान में, इसको वो जुत्ती लगेगी कि आप सोच नहीं सकते। ये 1,000-2,000 ये जानता है, इसको MIR मिलता है, मंथली इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलती है, और DIR मिलता है, डेली इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलती है इसको। उसकी इसको एक एक चीज का पता है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट से कितने थके हुए, कितने बेजार है। और ये बात सिर्फ बलूचिस्तान के हद तक नहीं है, ये बात अभी KPK में भी हो रही है,
बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का जितना भी मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो डिजिटल मीडिया है, इवन कि इन्होंने अपने पाले हुए पिट्ठू सोशल मीडिया पे बिठाए हुए हैं। हर चीज को वो ग्लोरीफाई करते हैं। शहबाज शरीफ अगर किसी को आंख भी हो जाके जबरदस्ती जो आंख में लाता है ना, आप ये मतलब इतने ये, मैं वो लफ्ज यूज नहीं करता हूं, इतने ये बेवकूफ हैं। अब ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ मुस्लिम उम्मा का चैंपियन बना हुआ है। ये वही मुस्लिम उम्मा है जिन्होंने इनको ऐसी चपेट मारी थी जब आपके हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे मिसाइलों की बारिश की थी। यही मुस्लिम उम्मा जो ईरान पे, जो इसराइल ने अटैक किया, 22 मुल्कों ने कंडेमनेशन की, जबकि आपके मुल्क ने मिसाइलों की बारिश की पाकिस्तान पे, मात्र एक मुल्क जिसका नाम अजरबैजान है, ऑफिशियली कंडेमनेशन की। उसके अलावा किसी मुल्क ने नहीं की। तुर्की ने भी ऑफिशियली कंडेमनेशन इंडिया की नहीं की। वो अलग बात है कि हम उस पर बात बाद में करेंगे कि इंडिया की डिप्लोमेसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने को कैसी चपेट दी है पाकिस्तानियों को। अब पाकिस्तान जो मतलब ये जो आपने सवाल किया, मैं उस पर आता हूं। इस तरीके से झूठ नहीं चलेगा दुनिया में। प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आपने सबको बिठाया हुआ है कि बलूचिस्तान में हर चीज सही है। सपा सालार ने बोल दिया है, बगैर दाढ़ी वाले मौलवी ने बोल दिया 1000 है, 2000 लोग हैं वहां पे, कुछ नहीं। अरे वो पुत्रो इकबाल दे शाइनो ए गल नहीं बनती है। तो फिर जाते हो तो रेफरेंडम जो कराओ। और जब दूसरी बात, जब हम रेफरेंडम की बात करते हैं, ये साले मिसाल देते हैं किसी और मुल्क की। भाई मुझे उस मुल्क से क्या लेना देना। तेरा जो ये इनका जो पीयू है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बगैर दाढ़ी वाला मौलवी, जाली फील्ड मार्शल या ओरिजिनल फील्ड मार्शल, जो भी इसको नाम दें। मैं इसको जाली फील्ड मार्शल इसलिए बोल रहा हूं कि वहां के वकीलों ने कहा है, वहां का एक बहुत बड़ा सीनियर वकील है, उसने कहा है कि फील्ड मार्शल का जो किताब है वो उस वक्त मिलता है जो जमीनी जंग होती है। जमीनी जंग हुई नहीं है तो फील्ड मार्शल कहाँ का। मैं उस हिसाब से इसको जाली कहता हूं। मैं उसको ये कहता हूं कि आप रेफरेंडम तो कराओ बलूचिस्तान में। और ये जो जितने भी इन्होंने जादूगर, ये जो नाटक, कार्टून जो बिठाए हुए हैं सोशल मीडिया पे या अपने डिजिटल मीडिया पे, पाकिस्तानी इकबाल के शाइन पंजाब के, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये फतना वाले हिंदुस्तान है, पता नहीं इस तरह का कोई ड्रामा करके नाम दे, जाके रेफरेंडम कराओ, दुनिया को बोलो कि ये इंडिया के एजेंट है, दुनिया को पता चल जाएगा। मतलब यही होता है ना रोहित साहब, मतलब आप रेफरेंडम करा दो, 2000 लोग एक तुम्हें दुनिया लोग फितना और दुनिया कहता है। हिंदुस्तान के लोगों ने दुनिया में दहशतगर्दी नहीं की है। हिंदुस्तान के लोगों ने जय श्री राम करके किसी की गला यूरोप में या वेस्ट में नहीं काटा है। इकबाल के शाइनों ने काटा है। और इकबाल के शाइनों की मेंटेलिटी कहां से आती है? मीडिया से आती है। टीएलपी को कौन सपोर्ट करता है? मसूद अजहर को कौन सपोर्ट करता है? आफत सईद को कौन सपोर्ट? अब इस बिलावल की खबर पर आप आ जाए, आपने सुनी है बिलावल की खबर? कभी बोलता है मसूद अजहर अफगानिस्तान में है, कभी बोलता है, मतलब यार पागलपन है नहीं तो क्या है। दुनिया जानती है कि आप दहशतगर्द पालते हो, आपने दहशतगर्दों को पाला है, आप दहशतगर्द ट्रेन करते हो, आप दुनिया में दहशतगर्दी करते हो। ये तो अंग्रेजों ने, अमेरिका ने आपको पैसे देके आपको डबल एजेंट कहा है, पेट्रियाटिस्ट कहा है। मतलब ये दुनिया जानती है। मतलब आप अपना मुआवजा हिंदुस्तान जैसे एक बहुत बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री से करते हो, जो कुर्रा अर्थ पे दुनिया की सबसे डेमोक्रेसी अगर है वो हिंदुस्तान है। आपको हिंदुस्तान तक पहुंचने के लिए मेरे मुंह में खाक, जो अभी ये मैं तो बोलता हूं 2 महीने बाद इसका काम हो जाए, मतलब टूट जाए। ये कोई जर्नलिस्ट में नहीं कह रहा, एज बलोच में कह रहा हूं, एज मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कह रहा हूं, एज मैं एक इंसान कह रहा हूं। कौन कौन लोगों को कत्ल करता है, आप मुझे बताओ। कौन सी मुल्क की फौज लोगों को चुन चुन के 15-15 साल हुकूमत कानून में रखता है? रोज साहब, हमारी माएं बहनें रो रही हैं। और पश्तूनों को कल परसों पश्तूनों ने कितना बड़ा जरगा किया था, कितने लोग आए थे। एक जरगा मतलब एक जलसा था। इट वाज द क्लियर ब्लंट वॉइस ऑफ द वजीरिस्तान पीपल दैट स्टॉप योर नॉनसेंस। मतलब जिस तरह की से आप लोगों को सपोर्ट करते हो, टेररिज्म को हवा देते हो, टेररिज्म और
दूसरी बात, ड्रोन आते हैं, मासूम से आदमी को मारते हैं। मैं कहता हूं रोहित साहब, बच्चा बच्चा आपके बलूचों का, आपके पश्तूनों का और इवन की सिंधियों का, इनसे तंग है। मैं बार बार ये कह चुका हूं, मैं बार बार ये कहता हूं, दे नीड देयर ओन आइडेंटिटी। ये जो एक मोहम्मद अली था, जिसको ये कायदे आजम कहते हैं, जो हमारे खानों के साथ नौकरी करता था, इसने हमें पेट्रियार्ट किया। जो खुद शराब पीता था, मैं बार बार कह चुका हूं, कुत्ते बड़ी बुरी बात नहीं है मेरे लिए शराब पीना। अरे बंदे का अपना फैल है, कुत्ते पालना, सुअर खाना। इन बेचारों को, इकबाल के शाइनों को ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया रिलीजन के। आप देखें इनके साथ क्या हो रहा है। मतलब इस तरह तो दुनिया नहीं चलती है ना रोहित साहब। और जंगें कोई सोशल मीडिया पे नहीं जीती जाती। हिंदुस्तान का आप मुवाजना तो करें फौज का। हिंदुस्तान के आप दोस्त कितने हैं? हिंदुस्तान के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं वो कितने? आपने देखा? मैंने पहली दफा वो देखे, मतलब मिसाइल किस तरह जलते हैं किनको। आप बैठते हो, दुनिया को वायदे जो जिस तरह हिंदुस्तान के फौजियों ने दुनिया को दिखाया कि ये देखो, हमने यहां मारा था, पहले यहां था, पहले ये बड़ा छेद है, छेद देखा। इन्होंने क्या दिखाया? सुभान अल्लाह, हम गए थे, इंशाल्लाह, माशाल्लाह। इस तरह थोड़ी होता है। हमने, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि हमने रास्ते बदल दिए। ये जो मिसाइल लगे, ये कहां से आए थे? मतलब इतना तक झूठ बोला है। मैं आपके दर्शकों को बोलूं, ये कल नहीं परसों पाकिस्तान का वजीर दाखिला कह रहा था कि एक नंबर हमने चेंज किया था, हमारा एक मिसाइल इधर से गया, उसमें नंबरिंग गलत हो गई, वो कोई और जगह पे लगने वाला था। मतलब नंबरिंग गलत थी, मगर अल्लाह की तरफ से गए भी मदद आई। मतलब ये इस तरह झूठ बोलते हैं। अल्लाह की तरफ से गए भी मदद आई और ठीक जाके निशाने पे लगा। जो सामने मौलवी बैठे थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरीके से हम जंगें नहीं जीती जाती हैं रोहित साहब। मैं मतलब अल्लाह ताला सिर्फ इनके साथ है, वहां के हिंदुस्तान में लोग नहीं है। वहां का अल्लाह, वहां का मतलब कुछ नहीं है। मतलब और ये लगे थे, वो ये बोलना चाह रहे थे कि ये मिसाइल अफगानिस्तान जा रहे थे, हमने बटन चलाया तो वो लूट खाने पे सो ठीक है, आप जानते हैं इनकी असलियत। थैंक्स अ लॉट बिलाल साहब फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन। हम जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए रोहित साहब, इस पे जो भी अपडेट होगी ना फ्रांस के हवाले से, हम तो वो भी आपके दर्शकों को बताएं कि इनका अब जोड़ दुनिया सुन रही है, दुनिया देख रही है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के पाकिस्तानी पंजाबी जर्नलिस्टों के साथ, मीडिया के साथ, हिंदुस्तान, अमेरिका, फ्रांस सब भी मिल जाए, ये उनको हरा देंगे सिर्फ सोशल मीडिया पे। बाकी ऐसी हकीकत, ट्रंप साहब हमें बचा लो, ट्रंप साहब, मोदी ने हमारा जीना आराम कर दिया, मिसाइल मार मार के सुबह शाम मार रहा है, हमें बचा लो, हमारे पास रहम करो। ये इस तरह तो होता है। और आखिरी बात, ये जो गया था ना अभी अमेरिका गया था लंच करने, आसिम मुनीर, आपने एक तस्वीर देखी है? कोई तस्वीर नहीं है। जिस दरवाजे से गया है वो दरवाजा भी मैंने आज तक नहीं देखा है। लेकिन उसपे प्रेस रिलीज है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं गया, मैं ये कह रहा हूं औकात देखो, औकात। वीडियो बाहर से चलते हुए। मेरा कहने का मतलब है, एक तस्वीर निकालने तक नहीं दिया गया, एक तस्वीर, एक वीडियोग्राफी करने नहीं दी गई। जब तुम किसी के नौकर बनते हो ना रोहित साहब, फिर मालिक जिधर चाहे जब चाहे तुम्हारे साथ करे। मालिक जब तुझे खाने पे बुलाता है तो कोई और बहुत बड़ी बात होगी। मतलब वो नौकर की मजाल जो है कि सर में एक तस्वीर निकालो, सर में वीडियो बना लो, मतलब बस कर, चुप कर। जो खिला रहा हूँ वो आराम से कर, जो बात बता रहा हूँ वो सुन और जाके कर। मोदी साहब नहीं गए थे। जिस तरह दुनिया ने देखा, उन्होंने मेज चेयर्स कह के आए, मोदी साहब बैठे, दुनिया ने देखा, वीडियो फोटो सब दुनिया ने देखा। इवन के इंडोनेशिया, अफ्रीका के मुल्कों के लोग हैं वहां से मिलने, दुनिया ने देखा।
ये नौकर जब जाते हैं, ना कोई तस्वीर होती है ना कोई वीडियो, बस ये कहना था रोहित साहब। ये मैं नहीं कह रहा, गए थे, बिल्कुल गए थे, मिला था, मगर किस दरवाजे से गया है, वहां से बावर्ची जाते हैं। मुझे किसी ने कहा कि शायद वहां के लोगों के मत में उर्दू लफ्ज यूज नहीं करना चाहता, वो लोग जाते हैं, वो जो एनिमल वगैरह नहीं, वो मतलब जो ट्रक वगैरह आते हैं जहाँ पे लोड किए जाते हैं सामान वगैरह, उस रास्ते से, मतलब सर्विस डोर जैसे बोलते हैं, सर्विस डोर। ये अच्छा लफ्ज है, ये सर्विस डोर था, सर्विस डोर। नहीं तो हम बड़े दरवाजे से तो दुनिया ने देखा कौन कौन गया, सही है ना, सर्विस डोर से गया, सर्विस डोर से भी वापस गया। थैंक्स अ लॉट बिलाल। चलती है डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।